कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000 सरदार, यानी यहां से 50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो मां कहती है, सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये डायलॉग सभी ने सुना ही होगा और सलीम मियां की कलम की कारीगरी पर खूब ताली भी बजाई होगी। पर इस डायलॉग के पीछे भी एक सच्ची कहानी है, और कमीनगी भी। दरअसल हिंदुस्तानी गर्व की एक लोकोक्ति को सलीम ने उठाया और एक क्रूर डकैत के किरदार के मुंह में रख दिया। जानते हैं भारत के आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा इनाम किसके सर पर रखा गया? अगर मैं आज 165 साल पहले की उस 50,000 की रकम की कीमत निकालूं तो आज बैठेगी करीब 30 करोड़। जी हां, एक हिंदुस्तानी योद्धा के सर की कीमत तब की अंग्रेज सरकार ने तय की थी 50,000, और वो भी आज से 164 साल पहले, यानी 1857 में। उसकी पूरी टोली के सर का इनाम तो तब भी 2 लाख से ऊपर था। और हम ठहरे हिंदुस्तानी पैसे के मामले में बाप के सगे नहीं तो देशभक्त क्रांतिकारी क्या लाए। 1857 की क्रांति में कई जियालों ने गोरों को नाकों चने चबवा दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान से लड़ा और हार गया। पर फिर भी कुछ क्रांतिकारी थे जो न अभी तक हार मानने को तैयार थे, न लड़ाई से हटने को, और ऐसे ही योद्धा थे मछली शहर के बांके चमार। जौनपुर के इलाके में बांके का अंग्रेजों पर खौफतारी था। उनकी 50 की टोली अचानक प्रकट होती और किसी काफिले या अंग्रेजों के शिविर को नेस्तनाबूद कर देती। जो गोरा हाथ लगता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। कानपुर के बाद सबसे ज्यादा अंग्रेजों को बांके ने अपना शिकार बनाया। इस छापामार जंग का जब अंग्रेजों को कोई जवाब न सूझा, उन्होंने हिंदुस्तानियत की अपनी समझ को ध्यान रख बांके पर 50,000 का इनाम रख दिया। अब उस समय की दुनिया का यह सबसे बड़ा इनाम था। जब यह खबर बांके तक पहुंची वो हंस पड़ा और उसने ऐलान किया कि आज से 50 कोस के दायरे में कोई अंग्रेज जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तब के समय कहावत चल पड़ी कि गोरी माएं अपने बच्चों को इस खौफ से रोने भी न देती थीं कि बांके ना आ जाए। खैर, आगे वही हुआ जो होता आया। इतने बड़े इनाम के लालच में स्थानीय जमींदारों ने बांके की मुखबिरी कर दी और धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। अंग्रेज सरकार ने भी बिना एक पल गवाए बांके और 17 अन्य साथियों को फांसी पर लटका दिया। बस यही से आगे बांके चमार का नाम इतिहास से मिटा दिया गया। न किसी नीले वस्त्रधारी महापुरुष को कभी उनकी याद आई, न यूपी के किसी दलित नेता नेत्री को, और न ही किसी कथित आर्मी को। अन्य किसी की बात भी क्या करें। न बांके की कोई स्मृति बची, न इतिहास, और न वो कहावत। उस 50,000 के इनाम की कहानी जरूर ब्रिटिश राज की फाइलों में रही और वहीं कहीं से उसे पकड़ लिया सलीम मियां ने। तो कभी ये भी याद कर लें कि कोई बांके चमार था जो इस देश पर मर मिटा। न अंग्रेजों ने उसकी जागीर छीनी थी, न उत्तराधिकारी अस्वीकार किया था। वो बस मिट्टी के लिए लड़ा और बलिदान हो गया।